चलो चलो अंदर आओ, फटाफट आओ। फोन अंदर, फोन साइलेंट कर लेना सब अपना, ठीक है ना? किसी का फोन बजा नहीं, जमा कर लूंगा मैं आज, ठीक है? बोलो 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 बोलो, जल्दी पूछो, क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या डाउट है? चलिए भाई, क्या पढ़ेंगे हम आज? सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी? क्या होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी? शरीर की संरचना और उसके कार्य करने के तरीके को क्या कहते हैं हम? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी का अर्थ यह होता है कि भाई शरीर की स्थिति किस प्रकार से, यानी कि कौन सा बॉडी पार्ट किस जगह सिचुएटेड रहता है, ब्रेन कहाँ है, हैंड कहाँ है, स्टमक कहाँ है, लीवर कहाँ है, लेग्स कहाँ है, तो यानी कि वो हो जाता है उसकी एनाटॉमी, यानी कि उसकी स्थिति वह कहाँ स्थित होता है, वो हो जाती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का अर्थ होता है, फिजियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? उसके कार्य करने का तरीका, यानी कि वह किस प्रकार से काम करता है, वह क्या कहलाती है? उसकी फिजियोलॉजी कहलाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था भाई? उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? शरीर की बेसिक यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल हमारे शरीर की बेसिक यूनिट कहलाती है। यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या कहलाती है? सेल, यानी कि कोशिका कहलाती है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनती है? टिश्यू बनाती है। तो सबसे पहले क्या हो गया? सेल, सेल से बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं बॉडी पार्ट, और बहुत सारे बॉडी पार्ट मिलकर के बनाते हैं सिस्टम। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं ना हमारे शरीर में, हर काम करने के लिए अलग सिस्टम है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? आर्टिकुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से हमको पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो हमारा रक्त है वह पूरे शरीर में किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो कैसे जाता है ब्लड? हाँ, पंप द्वारा। किसके जाता? पंपिंग के द्वारा। भाई हार्ट है वह उस ब्लड को पंप करता है। भाई अपन घर में मोटर देखते हैं ना, तो क्या करते हैं? पानी फेंकते ही था। तो भैया हार्ट भी एक तरह से एक पंपिंग मशीन होती है जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करने का काम करती है। किस किस के द्वारा जाता है? आर्टरी और वेन्स के द्वारा जो हमारा ब्लड है वह पूरे शरीर के अंदर जाता है। अच्छा, शुद्ध रक्त किसमें होता है? हाँ,
शुद्ध रक्त किन किन के अंदर पाया जाता है? आर्टरीज के अंदर हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है और वेन्स के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। चलिए, इसके अलावा और क्या था? क्या कहते हैं आर्टरीज को? और आर्टरीज का नाम और क्या होता है? हाँ, धमनी और शिरा नाम नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, मैं वही आपको पूछ रहा हूँ कि नाम क्या होता है। धमनी और शिरा भी आर्टरी और वेन्स को कहते हैं। आर्टरी होती है धमनी और वेन्स होती है शिरा। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद अगला सिस्टम था हमारा, क्या था? लिम्फेथेटिक सिस्टम। क्या होता है यह? लसिका तंत्र कहलाता है। अब लसिका क्या होती है? क्या होती है लसिका? तो लिखेंगे लिखेंगे लसिका रंगहीन होता है। लसिका रंगहीन होता है जिसमें लिम्फोसाइट होती है। लसिका रंगहीन होता है जिसमें लिम्फोसाइट होती है जो शरीर की हानिकारक पदार्थों तथा जो शरीर की हानिकारक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है। सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है तथा हानिकारक जीवाणुओं का नष्ट करती है। क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं का नष्ट करती है। लिखेंगे यह एक रंगहीन द्रव्य होता है जो कि क्या करती है? रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? हमारे शरीर की हानिकारक पदार्थों से रक्षा करती है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये तो हो गया हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? चलिए, क्या होता है पाचन तंत्र? जो हमारे शरीर के भोजन को पचाने का कार्य करता है और भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। तो क्या क्या पार्ट होते हैं पाचन तंत्र के? चलिए, सबसे पहला आएगा इसका माउथ, फिर आएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ईसोफेगस, फिर आएगा हमारा स्टमक, फिर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आएगा रेक्टम और क्या आएगा? हाँ, एनस। ठीक है, तो क्या क्या आएगा भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? सबसे पहले आएगा माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस इसके अंदर आता है। तो स्टमक क्या करता है? जो हम जो भी भोजन करते हैं वह
स्टमक के अंदर जाकर के पचता है। किसके अंदर पचता है? स्टमक के अंदर जाकर के उसके अंदर पचता है। उसके अंदर HCl निकलता है और पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? HCl और पेप्सिन उसके अंदर निकलता है, जो कि उस भोजन के और छोटे टुकड़े करने का काम करता है। फिर वहां से वह भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहा जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत और क्या करती है भाई? स्टमक ने जितना पचाना था उतना पचा लिया, फिर उसके बाद उसको और पचाने का काम और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने का काम छोटी आंत करती है। फिर वहां से जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत उसको और अब्सॉर्ब करती है और फिर जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वह कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है। रेक्टम में एकत्रित होने के बाद एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद अगला सिस्टम में कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम।